हाय गाइस, कैसे हो। आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन इन ए स्फेरिकल सरफेस। ओके, रिफ्रैक्शन इन ए स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला होता है n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r। इसका हम फुल डेरिवेशन देखेंगे कि ये फॉर्मूला आया कैसे। इसके पूरे बेसिक से हम ये फॉर्मूला देखेंगे कि ये फॉर्मूला आया कैसे, बेसिक से हम आपको समझाएंगे पूरा। ठीक है। माय नेम इज सर्वेश्वर एंड दिस इज योर एंड ओनली योर ब्यूटीफुल सा चैनल मैथमेटिकल इंक्लाइन। आज हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन इन ए स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन इन अ स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन इन ए स्फेरिकल सरफेस। देखो फॉर्मूला क्या होता है, n2/b माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। ये फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है पूरा। देखो मान लो ये मान लो कोई मीडियम n1 है और ये मान लो कोई मीडियम n2। ठीक है, ये मान लो कोई मीडियम n1 है और ये मान लो कोई मीडियम n2। प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे कहीं पोल है, यहाँ पे पोल n1 है। ऑब्जेक्ट से रेज ऐसे जाएगी इंसिडेंट रे ऐसे गई ऑब्जेक्ट से, तो ये डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव हो गया। सबको पता है जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे जाए उस डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। और एक देखो हर बार मैं बताता रहता हूं कि ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल, ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल। ये याद रखना कि जो डिस्टेंस है वो पोल से ही मेजर्ड होगा। सारे डिस्टेंस होंगे वो पोल से ही मेजर्ड होंगे। ठीक है, तो जो इस और देखो जो सर्कल में नॉर्मल बनता है, जो स्फेरिकल सरफेस में जो नॉर्मल बनता है वो सर्कल के मिड पॉइंट से होके जाता है, सर्कल के सेंटर से होके जाता है उसका नॉर्मल सर्कल से सेंटर से होते जाता है। तो मीन्स इसका जो नॉर्मल बनेगा सर्कल के सेंटर से बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा नॉर्मल। तो ये एंगल इंसिडेंट है, इसको हम कुछ देर के लिए मानते हैं θ1। इस एंगल को मान लो θ1। ठीक है, अब इंसिडेंट रे, अब रेयरर से डेंसर तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही थी, रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही थी, लेकिन ये बेंड हुई टूवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। यहाँ पे इमेज बनाई, इमेज बनाने के लिए हमें दो रे चाहिए होती है, एक ऑब्जेक्ट से ले जाएगी। ठीक है, पैरेलल एंगल ऑफ इंसिडेंट भी 0, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इमेज बनी, इस एंगल को मान लो ये θ2, ये रिफ्रैक्शन को एंगल को मान लो θ2। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट से पोल की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, u। ठीक है, पोल से इमेज की डिस्टेंस को हम कहते हैं v, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस को कहते हैं r। ठीक, इतना क्लियर सबको। ओके, यहां से एक हम परपेंडिकुलर गिराएंगे, यहां से परपेंडिकुलर गिराएंगे। ठीक, जिसे हम p' कहेंगे। अब देखो ऑब्जेक्ट के एंगल को मान लो अल्फा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के एंगल को मान लो बीटा और इमेज के एंगल को मान लो गामा। ठीक है, ऑब्जेक्ट के एंगल को मान लो अल्फा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के एंगल को मान लो बीटा और इमेज के एंगल को मान लो गामा। ठीक है, अब देखो और ये मान लो ये m। ठीक है, m। अब देखो इन ट्रायंगल OMC, देखो इन ट्रायंगल OMC मींस ये इन ट्रायंगल OMC। ठीक है, ये एंगल है हमारा बीटा, ये एंगल है हमारा अल्फा और ये हमारा थीटा। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल इंटीरियर एंगल मींस थीटा इज इक्वल टू
अल्फा प्लस बीटा, फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब ये ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल CMI, इन ट्रायंगल ये एंगल क्या दिया हुआ है बीटा, ये हमारा है थीटा सेकेंड और ये हमारा है गामा। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल इंटीरियर एंगल मींस बीटा इज इक्वल टू थीटा सेकेंड प्लस गामा। तो इसको इधर ले आओ, थीटा सेकेंड इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा, सेकेंड इक्वेशन बना लो, ठीक है, इसे इरेज कर लो, समझ गए, ठीक है। अब देखो इधर निकालो tan अल्फा, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमने परपेंडिकुलर देखो tan अल्फा परपेंडिकुलर है बेस हमारा u, तो h बाई माइनस यू, इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में, तो ये माइनस होगा। tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये, और इस बार ये इस डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो h बाई आर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan गामा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स h बाई बी इस डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में, इमेज भी इस डायरेक्शन में, डिस्टेंस ऑफ इमेज भी, ठीक है। ये tan अल्फा tan बीटा tan गामा निकला है हमारा। अब देखो कुछ एजम्पशंस देख लो, पहले एजम्पशंस क्या, एजम्पशंस देखो, रेजेस आर पैरा एक्सियल रेज, पहले ये लिख लो, ऑल डिस्टेंस, फिर से बता रहा हूं, ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल, सेकेंड क्या है, ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे जाएगी उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे, दैट इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में जाएगी उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे, सेकेंड। थर्ड क्या है, थर्ड है हमारा जो P है वो करीब करीब P डैक्स, जो P डैक्स से करीब करीब P पे ही है, ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में रेज आर पैरा एक्सियल रेज मींस वेरी क्लोज प्रिंसिपल एक्सिस के। देखो जैसे मान लो ये कोई सरफेस है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो रेज आर पैरा एक्सियल रेज, ऐसी आएगी ऑब्जेक्ट, जो नॉर्मल बनेगा ऐसे बनेगा, तो करीब P डैक्स देखो P पे ही नहीं आया। फिर से देखो मान लो ये हमारा स्फेरिकल सरफेस है, ये देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट सीरीज ऐसे गई, देखो ऑब्जेक्ट सीरीज ऐसे गई, नॉर्मल बना सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ से परपेंडिकुलर गिराएंगे तो करीब करीब P पे ही आ जाएगा, करीब करीब P पे ही आ जाएगा, ठीक। तो P करीब करीब P डैक्स पे ही है, समझो, ठीक है। और क्या है, हमने ये बताया जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रह जाएगी उस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, और डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल, ठीक, ये इतना, ओके। और थीटा फर्स्ट एंड थीटा सेकेंड आर वेरी स्मॉल, थीटा फर्स्ट एंड थीटा सेकेंड आर वेरी स्मॉल। कैसे देखो, जब ये देखो, जब यहाँ से हम ऑब्जेक्ट सीरीज ऐसे ले जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल बना, नॉर्मल, और ये देखो, तो ये थीटा एंगल छोटा नहीं हो गया, रेजेस आर पैरा एक्सियल, ये हमने जूम फिगर बनाया, इसलिए आपको से पढ़ा। और देखो अल्फा बीटा गामा आर वेरी स्मॉल, अल्फा बीटा गामा बहुत वेरी स्मॉल होंगे, देखो जैसे मान लो ये है ऑब्जेक्ट से ऐसे जाएगी ऐसे, देखो तो अल्फा एंगल स्मॉल नहीं हो गया, बीटा एंगल भी स्मॉल नहीं हो गया, ठीक हो गया, एजम्पशंस हो गए। अब देखो रेज कर रहा हूँ, एजम्पशंस इधर पे रेज कर रहा हूँ, नोट कर लो, रेज कर, स्नेल्स लॉ लगाओ, स्नेल्स लॉ का देखो हर जगह यूज हो रहा है। स्नेल्स लॉ क्या होता है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इधर का साइन ऑफ एंगल, n1 sin θ1 इज इक्वल टू इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इधर का साइन ऑफ एंगल sin θ2, ठीक है। अब देखो ये sin θ1 रेजेस आर पैरा एक्सियल रेज, ठीक, sin θ1 करीब करीब θ1 के बराबर होगा, ठीक, sin θ2
करीब करीब थीटा 2 के बराबर होगा, ठीक। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं n1 थीटा 1 इज इक्वल टू n2 थीटा 2 लिख सकते हैं। अब देखो इधर थीटा 1 की वैल्यू पुट करो, n1 थीटा 1 की वैल्यू क्या निकाले हो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू n2 थीटा सेकेंड बीटा माइनस गामा, ठीक। अब जो tan अल्फा है करीब करीब अल्फा के बराबर होगा, रेज आर पैरा एक्सियल रेज। देखो देन tan अल्फा, सिंस tan अल्फा करीब करीब अल्फा के बराबर होगा, tan बीटा करीब करीब बीटा के बराबर होगा, tan गामा करीब करीब गामा के बराबर होगा, अब इधर वैल्यू पुट कर दो, n1 tan अल्फा की वैल्यू h बाई माइनस यू, tan बीटा की वैल्यू h बाई आर इक्वल टू n2 बीटा h बाई आर, बीटा की वैल्यू h बाई आर माइनस गामा h बाई बी, ठीक है। h कैंसिल, तो बचा n1 इधर ले आओगे 1 बाई आर माइनस 1 बाई यू, इधर ले आओ n2 1 बाई आर माइनस 1 बाई बी, ठीक है। इतना देखो, ठीक है, इतना मैं इधर कर रहा हूँ, देखो इधर कर रहा हूँ, इधर देखा, इधर गया, फिर इधर देखो n1 1 अपॉन r1 सॉरी r1 कह रहा 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल और क्या n2 प्लीज करना होता है। अब देखो n1 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन u, n2 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन v। तो इसको ऐसे लिख सकते हो n1 सिंप्लीफाई कर लो, r माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 अपॉन r माइनस n2 अपॉन v, ठीक है, n2 अपॉन v। अब देखो इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 अपॉन r माइनस n1 अपॉन r, n2 अपॉन r माइनस n1 अपॉन r, ये ट्रायंगल यूज करोगे, ठीक है, नोट हो गया होगा। n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r, ओके, मिल गया। n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r, कितना इजी। एक बार आप समझ लो, हमने क्या लिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट से लेके नॉर्मल बना सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज मिला टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसको हमने इस एंगल को मान लिया थीटा 1, इस एंगल को मान लिया थीटा 2, ठीक है। इस एंगल को मान लिया अल्फा, इस एंगल को मान लिया बीटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर को एंगल को मान लिया बीटा, इमेज के एंगल को मान लिया गामा, ठीक। अब यहाँ पे हमने ट्रायंगल ले, ट्रायंगल OMC, तो थीटा 1 एक्सटीरियर एंगल हो गया, अल्फा बीटा इंटीरियर एंगल हो गया, तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टोटल इंटीरियर एंगल, तो थीटा 1 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। उसके बाद हमने ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल MCI ले लिया, ये ट्रायंगल ले लिया, तो ये ले लिया, तो ये हमारा बीटा एक्सटीरियर एंगल है, इसका देखो बीटा एक्सटीरियर एंगल है, यहाँ पे लिखा है बीटा इज इक्वल टू थीटा सेकेंड और ये गामा, बीटा एक्सटीरियर एंगल है, तो बीटा इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल इंटीरियर एंगल, मींस बीटा इज इक्वल टू थीटा सेकेंड प्लस गामा, ठीक। हमने रीअरेंज करा तो थीटा सेकेंड इज इक्वल टू, ठीक, ये इधर आ गया, देन बीटा माइनस गामा, ठीक, सेकेंड इक्वेशन हो गया, इतना क्लियर है, सेकेंड दो इक्वेशन मिल गए। अब हम tan अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट था, ठीक, तो हमने माइनस ले लिया, तो tan अल्फा इक्वल टू h बाई माइनस यू, tan बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस पॉजिटिव डायरेक्शन में था, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे थी उसी डायरेक्शन में था, तो h बाई आर हो गया, tan गामा h बाई v, v भी पॉजिटिव, इंसिडेंट रे भी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर अपॉन बेस v h बाई v, ठीक। हमने क्या कहा, रेजेस आर पैरा एक्सियल रेज, ठीक,
मींस थीटा 1 एंड थीटा 2 आर वेरी वेरी स्मॉल, अल्फा बीटा गामा एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। देन हमने स्नेल्स लॉ लगाया। स्नेल्स लॉ, इधर का रिफ्रैक्टिव मीडियम इधर का साइन ऑफ एंगल, उधर का रिफ्रैक्टिव मीडियम उधर का साइन ऑफ एंगल, ठीक। उसके बाद हमने ये फॉर्मूला रखा फॉर्मूला। अब उसके बाद हमने देखा जो साइन थीटा 1 है, रेजेस आर पैरा एक्सियल रेज, मींस साइन थीटा 1 करीब करीब थीटा 1 होगा, साइन थीटा 2 करीब करीब थीटा 2 होगा। तो n इसमें हमने n1 थीटा 1 इक्वल टू n2 थीटा 2 लिख दिया, ठीक। उसके बाद हमने थीटा 1 की वैल्यू फाइंड की थी, थीटा 1 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा, और थीटा सेकंड की वैल्यू फाइंड की थी बीटा माइनस गामा, तो बीटा माइनस गामा रख दिया, ठीक। उसके बाद हमने देखा रेजेस आर पैरा एक्सियल रेज, मींस जो tan अल्फा होगा करीब करीब अल्फा के बराबर होगा, tan बीटा होगा करीब करीब बीटा के बराबर होगा, tan गामा करीब करीब गामा के बराबर होगा। तो हमने ये कर दिया। उसके बाद हमने tan अल्फा, फिर उसके बाद हमने अल्फा की वैल्यू रख दी h बाई माइनस यू, बीटा की वैल्यू रख दी h बाई आर ब्रैकेट क्लोज, फिर n2, फिर हमने बीटा की वैल्यू रख दी h बाई आर माइनस h बाई वी गामा की वैल्यू, ठीक। उसके बाद हमने h काट दिया, 1 बाई आर को इधर लिया, u को उधर लेके चले गए, 1 बाई आर माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू n2 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन वी। हमने इसमें सिंप्लीफाई कर दिया, n1 इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, n2 इधर मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हम इसको इधर उधर लेके चले गए, हमारा फॉर्मूला निकला n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई आर। क्लियर है? इतना सबको क्लियर है? ठीक। तो ये अब देखो, उसके बाद अब ये देखो, थोड़ा सा मैं इरेज कर रहा हूँ इधर का इरेज कर रहा हूँ। अब थोड़ा देखो, सबके बारे में देखो। n1 क्या है? n1 क्या है? जहां से रेज आ रही हूं, ठीक है, जहां से रेज आ रही हूं, जहां से रेज आ रही हूं, जहां से रेज आ रही हूं। n2 क्या है? ये n2 वो मीडियम है जहां को रेज जा रही हूं, ठीक। n2 जहां से रेज आ रही हूं और जहां पे रेज जा रही हूं, जहां को रेज जा रही हूं, ठीक। n1 वो मीडियम जहां से रेज आ रही हैं, n2, और जहां n2 वो मीडियम जहां पे रेज जा रही है, जहां को रेज जा रही है, ठीक है। v बराबर सब लोग जानते हैं इमेज डिस्टेंस, u बराबर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, r बराबर रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। अब देखो, n1 वो मीडियम जहां से रेज आ रही हो, n2 वो मीडियम जहां को रेज जा रही हो, v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, r रेडियस ऑफ कर्वेचर। n1 जहां से रेज आ रही है, n2 पहले देखो, n2 जहां को रेज जा रही हूँ, n1 जहां से रेज आ रही हूँ, ठीक। इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्लियर है इतना? ये फॉर्मूला रिफ्लेक्शन इन स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला है, ठीक है। इरेज कर रहा हूँ, क्वेश्चन करा दूं 2-3 तो क्लियर हो जाए। चलो क्वेश्चन देख लो, इरेज कर रहा हूँ। देखो, फाइंड द पोजीशन ऑफ नेचर, फाइंड द पोजीशन ऑफ नेचर, ठीक है। यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी डिस्टेंस में 30 सेंटीमीटर दी हुई है, यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है जिसकी डिस्टेंस में 10 सेंटीमीटर दी हुई है, ऑब्जेक्ट से रेज ऐसे आई, ठीक है। इंसिडेंट रेज आई इसमें, तो डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे। तुम्हारा u बराबर दिया हुआ है -30, और देखो पहले इधर एयर है, इधर ग्लास है अंदर, ठीक है। मतलब इसका 1 जी बराबर दिया हुआ है 1.5, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ठीक है। और हमें दिया हुआ है r बराबर दिया हुआ है 10, इंसिडेंट डायरेक्शन में इधर ये भी है, टीचर भी पॉजिटिव है। और n1 रेस कहाँ से आ रही है? एयर से आ रही है,
कहाँ को जा रही है, ग्लास में। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखो ये कहाँ जा रही है, ग्लास में, ये माइनस में इमेज डिस्टेंस निकालना, N1 कहाँ से ले जा रही है, एयर से, ठीक है, 1.5/d माइनस प्लस 1/30 इज इक्वल टू 0.5/10 पॉइंट 1.5/v प्लस इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/30, ठीक, 1.5/v इज इक्वल टू 1/16 माइनस 1.5/v इज इक्वल टू 1/60, ठीक है, 1/60 मीन्स v इज इक्वल टू 60 इंटू 1.5 90, ठीक, इमेज 90 सेंटीमीटर पे। अब देखो ऑब्जेक्ट, अब एक तरीका देखो, when u and v इधर देखो, ये इंपॉर्टेंट है, u and v आर सेम साइन, u and v आर सेम साइन, देन यहाँ पे वर्चुअल हो जाएगा। अगर u और v का साइन सेम हो, मतलब प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो क्या हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा। u and v आर डिफरेंट साइन, u and v आर डिफरेंट साइन, देन देयर इज रियल, ठीक है, रियल। ये भी हमें नेचर ऑफ, हमें क्वेश्चन में क्या पूछना है, नेचर ऑफ, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर भी बताना है, ठीक। तो यहाँ पे देखो u क्या है, निगेटिव है, v क्या है, पॉजिटिव है, मीन्स डिफरेंट साइन है, दोनों डिफरेंट है, मीन्स क्या होगा, रियल। इमेज कैसी मिली हमें, रियल मिली, इमेज कैसी मिली, रियल मिली, जो ऑब्जेक्ट से दी गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, ठीक है। इमेज कहाँ मिली, 90 सेंटीमीटर इधर है, तो रे कैसी आएगी, 90 सेंटीमीटर पॉजिटिव डायरेक्शन इधर, यहाँ पे कहीं ऐसे बेंड होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, यहाँ पे इमेज बनाएगी जिसकी डिस्टेंस होगी 90 सेंटीमीटर, ठीक, रियल। कैसा बना, रियल। हमने नेचर भी बता दिया, इरेज कर रहा हूँ, नोट कर लो। अब देखो, इसमें पहले एक बात और देख लो, मिरर में क्या था, मिरर में क्या होगा, मिरर में इसका उल्टा होगा, मिरर में इसका उल्टा होगा, ठीक। अगर u एंड v आर सेम, डिफरेंट साइन होगा तो वर्चुअल होगा, u एंड v आर सेम साइन होगा तो रियल होगा, उसमें मिरर्स में, ठीक है। लेकिन इसमें स्फेरिकल सरफेस में ये नहीं होगा, इसमें u एंड v आर सेम साइन होगा तो वर्चुअल होगा, u एंड v आर डिफरेंट साइन होगा तो रियल होगा। इस रिफ्लेक्शन या स्फेरिकल सरफेस में ये होगा, ठीक। आप सेकंड देखो, फिर देखो, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। पहले देखो, पहले हमने क्या बताया था, u एंड v वाला ध्यान से देख लो। अगर u एंड v सेम साइन होगा, अगर u एंड v आर सेम साइन देन देयर इज वर्चुअल, u एंड v आर डिफरेंट साइन तो रियल होगा, ठीक है। लेकिन मिरर में उल्टा होता है, मिरर में उल्टा होता है, अगर u और v डिफरेंट साइन तो वर्चुअल होगा, और u एंड v सेम साइन तो रियल होगा, ठीक। मिरर्स में उल्टा होता है, और इसमें क्या होता है, u एंड v आर सेम साइन देन देयर इज वर्चुअल, u एंड v आर डिफरेंट साइन देन देयर इज रियल,
क्लियर है? अब देखो फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। मान लो कोई स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, कोई स्फेरिकल सरफेस है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे, इस बार ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे, और यहाँ पे वाटर दिया हुआ है, और कहाँ पे जा रही है? ग्लास, ठीक है। यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसकी डिस्टेंस दी हुई है 10 सेंटीमीटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर है जिसकी डिस्टेंस में 10 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज बताना, ठीक। पहले देखो हमें n1 बराबर दिया हुआ है 4/3, वाटर से रेज इस बार जा रही है, ठीक है। n2 बराबर दिया हुआ है 3/2, u बराबर दिया हुआ है 20 -20, क्योंकि इंसिडेंट रे ऐसे डायरेक्शन में जाएगी तो ये डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव होगा। u बराबर दिया हुआ है -20, r बराबर दिया हुआ है 10, ठीक है। क्वेश्चन देखो, फॉर्मूला पहले देखो, n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। ये बार बार मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ कि आपको लर्न हो जाए फॉर्मूला। n2/v मीन्स 3/2 3/2 माइनस u को आ जाएगा n1 4/3 u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 इज इक्वल टू n2 माइनस n1 3/2 माइनस 4/3 अपॉन 10। इधर देखो, इधर कर दो, इधर क्या कर 3/2 माइनस 3 2 3 6 2 16 प्लस 16 4/16 इज इक्वल टू 3/2 माइनस 4/3 अपॉन 10। Six, 2 3 is 3, 2 3 is 6, 3 is 9, minus 6 is 4, 3 is 8, 1/6, 1/60 means 3/2 is equal to 1/60 minus 4/60, 3/2 is equal to 60, 3/60, 3/60, 12/20, तो ये 60 1/2 भी 3 उधर चला जाएगा तो 1/60, ठीक। क्लियर? b इज इक्वल टू -30। ये देखो, ये हमारा इस बार देखो u एंड v आर सेम साइन। देखो u -20 v -30, u एंड v आर सेम साइन मीन्स दिस इज वर्चुअल। अगर u और v सेम साइन होंगे तो वर्चुअल होगा। डायरेक्ट ऐसे देख लो कि u और v अगर सेम साइन होगा तो वर्चुअल, और u और v अगर डिफरेंट साइन होगा तो वो रियल। क्लियर है इतना सबको? रेस कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन पे ध्यान दो जो बताने जा रहा हूँ, ये रेस कर रहा हूँ। क्वेश्चन देखो, डस्ट पार्टिकल और डस्ट पार्टिकल is a sphere of refractive index is 4/3. So where does it appear? Does it appear to an observer outside ठीक है। इसमें दो कंडीशन सॉल्व कर सकते हैं। पहले देखो, फिर ये देखो, मान लो कि स्फीयर, एक स्फीयर अच्छा नहीं बना इससे, थोड़ा हल्का नहीं बन रहा है, चलेगा, सब कुछ चलेगा। स्फीयर है, इसमें डस्ट पार्टिकल फिलअप है। मान लो एक स्फीयर है, इसमें डस्ट पार्टिकल्स फिलअप है। यहाँ पे कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, यहाँ पे कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ पे ये पोल। इसमें हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहले ऑब्जर्व करो, फर्स्ट कंडीशन कैसे कर सकते हो? ऑब्जर्व इज ऑन राइट
ऑब्जर्व इज ऑन राइट, पहले राइट साइड में ऑब्जर्व करो, ठीक है। अब इससे यहाँ से डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर मान लो, ठीक है। यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट है, इसे मान लो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना कितना बचा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे बचा 5 सेंटीमीटर, गैप 5 लेफ्ट साइड में करेंगे तो काम आएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें हमें दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्फीयर, ठीक, रिफ्रैक्टिव स्फीयर जिसमें डस्ट फिलअप है, इसका देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्फीयर दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्फीयर दिया हुआ है 4/3, ठीक है, 4/3। बाहर क्या है एयर, बाहर क्या है एयर, ऑब्जेक्ट से रेज ऐसे जाएंगी, इंसिडेंट रेज डायरेक्शन में गई ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो इसमें देखो हमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें दिया हुआ u बराबर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी हुई है मतलब 10 सेंटीमीटर नेगेटिव, r बराबर देखो इसमें मैं यही दिखाना चाह रहा था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव होता है, ठीक है। अब देखो इसमें रेडियस ऑफ इंसिडेंट रेज डायरेक्शन में, रेडियस ऑफ कर्वेचर डायरेक्शन में कितना है -15, ठीक है, -15। और इसमें क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्फीयर दिया हुआ है, मींस n1, यहाँ से डस्ट स्फीयर से रेज जा रही है तो n1 मीडियम ये हो गया 4/3, ये n2 मीडियम क्या है एयर, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r, फॉर्मूला होता है बार बार मैं करा रहा हूँ, n2 1 है, v इमेज डिस्टेंस में फाइंड करना है, माइनस n1 4/3, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है -10, n2 माइनस n1 मीन्स 1 माइनस 4/3 बाई r, रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर, तो 1/v प्लस 4/30, ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा 3 माइनस 3 4 1/3 मीन्स 1/45, 15 3 जा 45, 2 जा 4 15, 2/15 आया, 2/15 मीन्स 1/v इक्वल टू 1/45 माइनस 2/15, यहाँ पे आया कितना 45, इसका एलसीएम आएगा 45 अंदर 45 माइनस 3 6 5/45 5 9 45, v बराबर -9 सेंटीमीटर, v बराबर -9 सेंटीमीटर मीन्स जो ये जाएगा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, नॉर्मल बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, नॉर्मल बनेगा कहाँ से पास होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, नॉर्मल बनेगा इसका जिसका नॉर्मल बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, इसका नॉर्मल बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, ठीक है। इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, इट विल बेंड डेंसर से रेयर, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, मींस के ऐसे बेंड हो, और सॉरी ऐसे नहीं ज़्यादा बेंड कर दिया हमने, ऐसे बेंड हो जाके कहीं ऐसे बेंड जाके कहीं यहाँ इमेज बनाया इसमें, ठीक है, इमेज बनाया, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस की डिस्टेंस मान लो 9 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है। इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये इसको लगा के यहाँ से आएंगे, ठीक है। अब लेफ्ट साइड में देखो, अगर लेफ्ट साइड में हो तो क्या होता है, अगर लेफ्ट साइड में हो, ऑब्जर्व इज ऑन लेफ्ट, ऑब्जर्व इज ऑन लेफ्ट, केस 2 देखो, केस 2 ऑब्जर्व इज ऑन लेफ्ट, ठीक है। इधर राइट में ऑब्जर्व करें, अब लेफ्ट में करके देखो, ठीक है, यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, हमने अभी राइट साइड में जब हम कर रहे थे सॉल्व, हमने बताया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर पर देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसकी डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर। ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है यहाँ से 20 सेंटीमीटर पोल से, इधर पोल, ठीक है, 20 सेंटीमीटर इधर हमारा पोल, वो फिर डिस्टेंस और डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल, ओके। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है और सेंटर ऑफ कर्वेचर तो 5 सेंटीमीटर है, तो 15 और 5 20, ठीक है, क्लियर 20 हो गया। अब जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वही है
स्क्वायर का 4/3, बाहर इधर भी एयर है, इधर भी एयर है, ठीक, दोनों तरफ एयर। ठीक, अब हमको देखो गिवन क्या है। अब पहले ये देखो इंसिडेंट रे ऐसे जाएगी ऑब्जेक्ट से, इंसिडेंट रे ऐसे जाएगी ऑब्जेक्ट से, इंसिडेंट रे ऐसे जाएगी ऑब्जेक्ट से। तो अभी तक ये डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव था, लेकिन अब ये डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव हो गया, इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में जा रही थी, तो ये डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव था, इंसिडेंट इस डायरेक्शन में जा रही है, तो हमारा ये डायरेक्शन पॉजिटिव है। अब हमें देखो गिवन क्या क्या है। हमें गिवन n1 कहाँ से रेज आ रही है, स्फीयर से 4/3 स्फीयर। n2 कहाँ जा रही है, एयर में, और डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -20, ऑब्जेक्ट का इंसिडेंट रे इधर, ठीक, और रेडियस ऑफ कर्वेचर -15 सेंटीमीटर, ठीक, ठीक है, इतना भी गिवन। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n1/r, n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r, इतना क्लियर फॉर्मूला। मैंने पुट कर 1/v माइनस n1 4/3, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -20 इक्वल टू n2 1 माइनस 4/3, रेडियस ऑफ कर्वेचर -50, क्लियर। 1/v माइनस प्लस हो जाएगा ये, माइनस प्लस 4/60, ठीक, 2 या 4 30, 2 या 2 15, क्लियर। और इसका एलसीएम 3 माइनस 3 4 बाई -15, ठीक है। 1/v प्लस 1/15 इज इक्वल टू, ये ऊपर चला आएगा, ठीक, -1/3 इंटू -15, 1/v 1/15 इज इक्वल टू 1/45, ठीक है, ये इधर आ जाएगा, इधर ये इसका रहा हूँ, 1/v इज इक्वल टू 1/45 माइनस 1/15, एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम लोगे तो 45 एलसीएम आएगा इसका, 14 5 माइनस 15 3 तो ये आ गया 1/v इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2 माइनस 2/45, मीन्स 1/v इज इक्वल टू -2/45, ठीक। v इज इक्वल टू 45/2 चेंज हो जाएगा, v इज इक्वल टू 45/2, ठीक, कट कर दो इसे, 2 या 4 4.0 कितना हुआ 2.5, मीन्स इमेज कहीं यहाँ इमेज, और इमेज किसी निगेटिव। हमने क्या बताया है, सेम साइन, तो क्या है वो वर्चुअल नेचर है इसका, वर्चुअल ठीक, डिफरेंट साइन होता है तो रियल होता है। सेम साइन देखो, इमेज की भी साइन सेम है, ऑब्जेक्ट की भी साइन सेम है, नेगेटिव भी सेम साइन, क्लियर है। इंसिडेंट डायरेक्शन में यहाँ पे इमेज बनाई, ठीक है, और इमेज की डिस्टेंस 22.5 सेंटीमीटर, 22.5 क्लियर। नॉर्मल कहाँ बनेगा, नॉर्मल बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इधर से नॉर्मल बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर रे ऐसे चली जाती, अगर मीडियम चेंज ना होता तो रे ऐसे चली जाती, सीधे रे को ऐसे जाना, तो मीडियम चेंज ना होता तो रे ऐसे चली जाती, मीडियम चेंज ना होता तो रे चली जाती, लेकिन अब रे बेंड हुई, डेंसर से रेयर इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, मींस थोड़ा सा बेंड हो गई, तो मीट कहाँ हुई, ये जाती है। इमेज कहाँ बनाई, कितनी सेंटीमीटर पे, इमेज बना 22, v इज इक्वल टू 22.5 सेंटीमीटर, ठीक, माइनस, ठीक, ऐसी बनी, वर्चुअल बनी, सेम साइन वर्चुअल, ओके, क्लियर है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ओके, थैंक यू।